ओम शांति। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी बहनें खास गुजरात से यहाँ आए हैं शांतिवन में, और ख़ास इस बात को लेकर के कि वर्तमान समय जो सामाजिक समस्याएं हैं उनमें से विशेष छोटी उम्र के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक ऐसा माहौल बन चुका है जिसमें इनसिक्योर फीलिंग होती है। सिक्योरिटी होते हुए भी सरकार की तरफ से सिक्योरिटी ऑफिसर्स, पुलिस सब होता है, फिर भी अखबार के अंदर पढ़ते हैं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पढ़ कर के मन खराब हो जाता है। गुजरात बापू गांधी जी का जन्म स्थान भी है, कर्म स्थान भी है, और उन्होंने अपने जीवन काल में भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्रकार की, मैं कहूँगा, एक विशेष योजना को मन में रख कर के बहुत कार्य किया। बापू गांधी के समय ही और भी महान आत्माएं हुई। रविंद्रनाथ टैगोर हुए और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, उन्हों को 1936 में, जब आप जानते हैं तब तक आज़ादी की जंग चल रही थी, तो 1936 में महाशिवरात्रि के दिन बॉम्बे में कुछ दिव्य साक्षात्कार हुए थे, और उसके आधार से, उन साक्षात्कारों के आधार से, और उसके बाद उन्होंने कुछ विशेष टाइम निकाल करके, जैसे बापू गांधी जी तपस्या करते थे, साइलेंस में रहते थे, उन्होंने भी ऐसे विशेष बनारस में जा कर के 1 महीना तपस्या भी की, और उनके सामने एक बहुत नई बात आई कि समाज के अंदर उस समय नारी को जो दर्जा मिलना चाहिए, जो भारत की प्राचीन प्रथा है, पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, या पहले श्री राधे फिर श्री कृष्ण, पहले श्री सीता फिर श्री राम, तो उसके बिल्कुल विपरीत सब कुछ हो रखा था। और उस समय बाबा को, ब्रह्मा बाबा को मन में आया या ईश्वरी आदेश मिला कि आपको निमित्त बनना है समाज के उत्थान के लिए, और उसके लिए विशेष बहनों को, माताओं को अग्रिम पाठ देना है, आगे रखना है। उस आदेश के अनुसार पहले तो उन्होंने अपने लौकिक
घर में हैदराबाद सिंध में सत्संग के रूप में शुरू किया। गांधी जी भी सत्संग करते थे, राम धुन लगाते थे। तो सत्संग के रूप में शुरू किया और उसमें विशेष हर एक को सशक्त बनाने के लिए उसका जो सोर्स है, वो अगर आप शास्त्रों की स्टडी करें तो आप जान पाएंगे कि ओम शब्द जो है, ओम का उच्चारण, उसमें बहुत शक्ति है। और बाबा ने पहले पहले तो ओम का उच्चारण सत्संग के टाइम पर जो भी उस समय ज्ञान की बात सुना करके और ओम का उच्चारण करते थे। और उस समय जो भी उसमें बहनें व भाई बच्चे बहुत अलौकिक अनुभव करते थे और उसके कारण सब में एक नया उमंग भरता गया। और फिर ईश्वरीय आदेश के अनुसार ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1937 एक अपना विल अपने हाथ से लिखी। लाल पेंसिल से बाबा लिखते थे, जिसमें ऊपर में लिखा ओम और फिर नीचे लिखा कि आज मैं लखीराज, बाबा का जो शरीर का नाम लखीराज, जिसको कोई लेखराज कहते थे, बाद में शिव बाबा ने उनका नाम परिवर्तन करके और ब्रह्मा रखा। ये तो आगे लंबी कहानी है। तो बाबा ने एक अपना विल हाथ से लिखा और क्या लिखा उसमें कि मैं लखीराज आज ओम मंडली माता के चरणों में, ओम मंडली माता के चरणों में अपना तन मन धन सर्वस्व स्वाहा कर रहा हूँ। और उसके बाद साइन जो किए वो भी ओम। तो बाबा उस समय वैसे लौकिक में हीरे जवाहरात का बिजनेस था कलकत्ता में, डायमंड मर्चेंट थे और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के साथ उनका लेन देन होता था। क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट आई थी उन दिनों में कलकत्ता में, तो ख़ास उनके लिए डायमंड का एक नेकलेस बनाया था। और वो नेकलेस अभी भी, अगर आप इंग्लैंड जाएं, लंदन जाएं, तो वहाँ पर टावर ऑफ लंदन, वहाँ पर जो हीरे जवाहरात का सारा वो दिखाते हैं, उसमें वो नेकलेस है, अभी भी देख के आए हम। तो बाबा ने उस समय ये हीरे जवाहरात को, बिजनेस को, अपने पार्टनर को सौंप दिया और उनको कहा कि मेरा जो हिस्सा हो वो मुझे हैदराबाद सिंध में भेज देना। और ख़ुद वो बनारस जाके फिर हैदराबाद सिंध आ गए और सत्संग के रूप में ये ओम मंडली शुरू हुई। और 18 जनवरी 1937 विधिवत इसको रजिस्टर तो उन दिनों में नहीं कहते थे, लेकिन इसको स्थापित किया, जो बाद में इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा। और जो उसमें
परिवारों के परिवार सम्मिलित हुए थे, एक नहीं कई परिवार। कारण क्या कि जब ओम का उच्चारण करते थे तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे। जैसे कन्याएं हैं तो वो अपने आप को क्या कहेंगे, देवियों के रूप में देखेंगी। बच्चे हैं तो वो श्री कृष्ण के जैसे अपने आप को देखेंगे। बाबा को भी इसी रूप में जैसे उनको देखने में आता था। ऐसे ऐसे दिव्य साक्षात्कार बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने किए। और सतयुगी दुनिया क्या होती है, सतयुग का लेन देन कैसा होता है, वहाँ का रहन सहन कैसा होता है, ये सारी बातें साक्षात्कार के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा, और फिर साथ साथ शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद द्वारा ज्ञान भी देना शुरू किया। तो 1937 में 380 भाई बहनें, 380 भाई बहनें, जिसमें के भाई परिवारों के परिवार थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, तो सभी के सभी एक साल हैदराबाद सिंध में रह करके फिर कराची चले गए थे। और कराची में फिर 12 साल वहाँ रहे, समुंदर के किनारे। और इसका कारण क्या था? वो ईश्वरीय आदेश के अनुसार कि बच्चों को, खासकर बहनों को सशक्त बनाने का, शक्ति रूपा इनको बनाओ। और उसमें सबके, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, जो भी उस समय सम्मिलित हुए 380 भाई बहनें, सभी का नया नामकरण हो गया। जैसे ब्रह्मा बाबा का बताया, तो नामकरण से पहले तो बाबा ने जो ट्रस्ट बनाया था, उस ट्रस्ट में 8 बहनों को रखा, भाई को किसी को नहीं रखा। उनका भतीजा, उनकी भतीजे की युगल सब थे, उनका भतीजी का पति, वो सब वो उसमें थे। भाइयों को वो रोल नहीं दिया। मातेश्वरी सरस्वती, इनका नाम उस समय ओम राधे था। ओम तो नाम लगाते थे, ओम मंडली में जाने के कारण, राधे नाम था। और हैदराबाद सिंध में बहुत मशहूर, एक तरफ पढ़ाई में बहुत नंबर 1, दूसरी तरफ फाइन आर्ट्स में, डांस, संगीत, सब बातों में। तो हालांकि दूसरों की भेंट में छोटे थे वो उम्र में। जो 8 बहनों का जो ट्रस्ट बनाया, उसमें 3 माताएं थीं और 5 कुमारियां थीं। पर कुमारियां 18 साल से ऊपर, और मम्मा 18 साल की थी उस समय। और उनको ट्रस्ट का हेड बना दिया। और जो बाबा का शेयर था हैदराबाद, ये कलकत्ता में उनके बिजनेस का, उसका जो पैसा था उनके पार्टनर ने, बिजनेस पार्टनर ने, वो सारे का सारा, मतलब टोटल का आधा उनको हैदराबाद सिंध भेज दिया, जो इस ट्रस्ट का सीड मनी बन गया। ये नहीं बाबा ने अपने बच्चों को बांटा या लड़कियों को भाई शादी करनी है तो उनको देना है, ये कुछ नहीं किया।
ईश्वरी सेवार्थ पूरे का पूरा अपना धन भी और अपना तन भी मन भी सेवा में लगा दिया। और उनको देख करके अब दूसरों ने भी किया। और उसके बाद एक विशेष ईश्वरी ज्ञान के संबंध से परमात्मा की एक देन है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो दिव्य दृष्टि के द्वारा एक छोटी बहन उसके द्वारा, जिसको हम संदेशी कहते हैं, जो ट्रांस में जा करके और सूक्ष्म वतन से वो संदेश लेके आती, उसने 380 बहनों भाइयों के सब के नाम चेंज कर दिए। जैसे मम्मा का बताया ना, मम्मा का नाम था राधे, तो उनको मातेश्वरी सरस्वती का नाम दिया। ऐसे ही दादी प्रकाशमणि, वो दोनों सखियां थीं, उनका नाम चेंज करके प्रकाशमणि का, वो पहले रामा था नाम उसका, तो रामा से उनको प्रकाशमणि दी। ऐसे मनमोहिनी दीदी, गोपी नाम था उसका, तो गोपी से मनमोहिनी। इसी तरह से और बड़ी दादियाँ जो रही, तो सब के नाम चेंज किए। इसलिए नाम चेंज किए कि अभी जो इनके लौकिक में आपस में संबंध हैं, उससे इनकी दृष्टि ऊपर जाए, आत्मिक भाव से एक दो को देखें। सबको इस बात का पक्का कराया कि आप सब शरीरधारी आत्माएं हो। आप आत्मा हैं तो शरीर चल रहा है, तो आत्मा को विशेष पहचानना, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, उसका पाठ पक्का कराया। और उसका पाठ पक्का कराने के लिए वो ओम का उच्चारण उस समय करते थे मिल करके। और उसके साथ में फिर सभी को यज्ञ को चलाने के लिए, उसका नाम रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ उस रूप में भी था, तो उसको चलाने के लिए सभी को अलग अलग ड्यूटीज़ दे दी। अब आप सोचिए, बहनों को ऐसी ड्यूटीज़ जो भाई करते हैं। बाबा की अपनी बेटी बस चलाती थी, बच्चों को स्कूल में ले जाना है तो बस में। इसी तरह से सिक्योरिटी ड्यूटी वो बहनें करती थी। बाहर से ख़रीदारी करना, अनाज लाना है, सब्जियां लानी है, वो भाई करते थे। लेकिन सभी मिल कर के सबसे पहले सवेरे तपस्या करनी, उसके बाद में फिर कर्मणा सेवा जिसको कहते हैं, सब्जी काटो, दाल साफ़ करो, चावल साफ़ करो, वो सब करना। और फिर जो बने सब ने आपस में मिल कर के बहुत प्रेम से स्वीकार करना, यज्ञ का भोजन। अब आप सोचिए, 12 साल लगातार एक नए माहौल में सबको परिवर्तन किया। 12 साल कोई छोटी बात नहीं है। 1 साल पहले घर से आते जाते थे, फिर 12 साल कराची में। उस बीच में भारत आज़ाद हो गया और जो भी वहाँ से
पाकिस्तान से इधर आना चाहते थे, आते थे, लेकिन ओम मंडली को वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान, उसने कहा दादाजी, खासकर बाबा को, दादाजी आप तो हमारे लिए फरिश्ते हैं, आप हमें क्यों छोड़ के जाते हैं। तो उसके कारण फिर ओम मंडली 3 साल और रही वहाँ 47 के बाद। 30 मई 1950 के दिन माउंट आबू पहुँचे। वहाँ से कराची से एक शिप लेकर के, बड़ा सब सामान उसके अंदर, अनाज सहित वो सब लेकर के, और ओखा पहुँचे, द्वारका, और ओखा से पूरी ट्रेन एक लेकर के आबू पहुँचे, आबू रोड। और आबू रोड पहुँचने की डेट 30 मई 1950। क्यों पहुँचे? संदेशी के द्वारा बाबा ने खास संदेश दिया था, ट्रांसमीडियम के द्वारा, कि अब 12 साल, टोटल मिला के 13 साल समुंदर के किनारे आपने तपस्या की है, आप पहाड़ों पे जाके तपस्या करनी है। और पहाड़ों में भी आबू का जो पहाड़ है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उस समय स्वामी गंगेश्वरानंद जी सिंधी भाई बहनों के गुरु थे। उन्होंने ही इशारा दिया कि बड़े ऊंचे स्थानों पर जाएंगे तो बहनों माताओं के लिए वो बहुत ठंडी का स्थान है, और ये ऐसी जगह है जो ऋषियों की भूमि है, माउंट आबू जो है। तो यहाँ पर इतनी ठंडी भी नहीं होती है, तो इतनी गर्मी भी नहीं होती है, तो सबको आप यहाँ ले आए तो ज़्यादा अच्छा। तो फिर उन दिनों में देखो ज़्यादा लोग आना जाना नहीं करते थे इधर, तो राजाओं महाराजाओं के जो यहाँ पैलेस बने हुए हैं वो खाली रहते थे। तो सब के सब एक भरतपुर का पैलेस किराए पर लिया उनसे, कुछ वर्ष उसमें रहे। फिर कोटा हाउस और बूंदी कॉटेज, उसमें 3 साल रहे। और फिर 1956 से जो पांडव भवन है ऊपर, वो पोखरण हाउस था, पोखरण के ठाकुर का बंगला था, उनसे किराए पर लिया। और फिर 2-3 साल के बाद ठाकुर से खरीद लिया। तो इस तरह से आबू में आकर के रहे। लेकिन आबू में रहने का भाव, बाबा ने जो ऊपर से संदेश दिया कि अभी समुंदर के किनारे आपने बहुत तपस्या की, अब पहाड़ों पे तपस्या करनी है। और फिर यहाँ आकर के साकार बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ, मम्मा के साथ भिन्न भिन्न स्थान पहाड़ों पर साथ में जाते, वहाँ बैठते, तपस्या करते। आप अगर ऊपर जाएंगे तो एक विशेष स्थान है जिसको बाबा की पहाड़ी कहते हैं। उस जगह पर जाते तो बाबा के याद में उड़ जाते। हम लोगों ने तो फिर अभी ये बच्चों के प्रोग्राम के टाइम पर बहुत अनुभव किए थे, जो गर्मी के दिनों में नहीं बच्चों का प्रोग्राम यहाँ रखते थे,
तो बच्चों को ले जाते थे वहाँ पहाड़ी पर शाम के टाइम, तो कई बच्चे ट्रांस में चले जाते थे। राधे कृष्ण या कोई देवी देवता कुछ ऐसे स्वरूप में अपने आप को देखेंगे और राज करेंगे मिल करके। वापस लाने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उनके ऐसे मस्तक पे हाथ रख करके उनको वापस लाना पड़ता था ट्रांस से। लेकिन ये मतलब दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य चक्षु विदाता वो स्वयं पिता परमात्मा शिव बाबा, तो वो वरदान ये देते जिससे कि हमें पता चले कि संसार इतना जो नज़र आता है जिसमें 5 विकारों का बोलबाला है, यही संसार नहीं है। वास्तव में संसार तो ये है देवी देवताओं का। तो देवी देवताओं के स्वरूप में कैसे पहुँचेंगे, उसमें आत्मा का परिवर्तन चाहिए, आत्मा के संस्कारों का परिवर्तन चाहिए, आत्मा के व्यवहार का परिवर्तन चाहिए। तो वो उसके लिए फिर जब लगभग 1 साल यहाँ हो गया था, तो जितने भी भाई बहने ओम मंडली में आए थे और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप में उनके रिश्तेदारों ने कोई कहाँ पार्टीशन के बाद आकर के रहे हुए थे, तो उन्होंने निमंत्रण देने शुरू किए, भई आपने बहुत तपस्या की है, उस तपस्या का कुछ हमें भी लाभ दो आकर के। तो उसके फलस्वरूप फिर बाबा ने बड़ी बहनें जो थीं उनको फिर भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा के लिए भेजा। कोई पंजाब में गई, कोई दिल्ली में गई, कोई यूपी में गई, और इधर भी अपने गुजरात में भी आई लेकिन देरी से आई, बॉम्बे में गई, और फिर बेंगलोर, पूना, और कानपुर साइड में, कानपुर, कलकत्ता, भिन्न भिन्न स्थानों पर गए तो सेवा थोड़े दिन के लिए। लोगों को इतना पसंद आया ज्ञान, तो उन्होंने वहाँ उनके लिए प्रबंध कर दिए, सेंटर खोल दिया। तो इस तरह से ये ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग की शिक्षा सबको मिलने लगी। शुरू में तो लोग समझ नहीं पाते थे कि ये सफ़ेद कपड़ा पहने हुए ये बहनें क्या हैं, ये पता नहीं क्यों आई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो ज्ञान मिला और योग के द्वारा जो उनको अभ्यास से उनके जीवन में परिवर्तन आया, खान पान की शुद्धि हो गई। कोई शराब पीते होंगे, कोई मांस खाते होंगे, वो सब परिवर्तन हो गया। और घर में जैसे नहीं तो क्या होता है कि आपस में मतभेद रहते हैं, कलह कलेश होता है, वो सारे फिर ख़त्म होते, घर स्वर्ग बनने लग गए। तो बाबा का लक्ष्य तो यही है कि घर घर को स्वर्ग बनाना है। घर घर स्वर्ग बने तो ये भारत स्वर्ग बने। तो घर घर स्वर्ग बने माना हर बच्चे को श्री कृष्ण के रूप में, हर बच्ची को श्री राधे के रूप में जब आप देखेंगे, उनकी पालना करेंगे, उनको बड़ा करेंगे, तो क्या हो जाएगा। जहाँ राधे कृष्ण श्री लक्ष्मी नारायण होंगे तो क्या होगा, स्वर्ग होगा ना। और वो चीज़ जो सतयुग की है, श्री लक्ष्मी नारायण राज गद्दी पर बैठते हैं, उससे पहले वो राधे कृष्ण है। तो उस समय की जो सजावट है, आप लोगों को देख करके वही नज़र आ रहा है। तो खास भारत में मैं तो कहता हूँ हमारे
हर जगह पर। आजकल की बात थोड़ी चेंज हुई है, नहीं तो जिस समय शादी होती है तो शादी के समय दुल्हन को किस रूप में सजा के लाते हैं? हाँ, राधे के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में बोलते भी हैं। हाँ, ये भी कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है। और लक्ष्मी किसके घर में आएगी? श्री नारायण के रूप में। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे बाबा के बच्चे थे यहाँ, और उस समय ना तो सिक्योरिटी की ज़रूरत होती थी, ना डॉक्टर की ज़रूरत होती थी, इनकम टैक्स वाले भी नहीं थे। एक परिवार की तरह सारा उस समय रहन सहन होता था। श्री लक्ष्मी नारायण को भी जैसे नहीं एक बड़े परिवार के वडील मानते थे, और वो अपने आप को इस रूप में मानते थे कि हम सब के माता पिता के रूप में हैं। जैसे अपने बच्चे तो उनको होंगे, एक बेटा एक बेटी होंगे, वो ज़रूर होंगे, लेकिन प्रजा को भी ऐसे ही देखेंगे। प्रजा नाम ही नहीं था जैसे। तो अभी ये सब बातें मैं इसलिए आप सबको सुना रहा हूँ कि ऐसा ऊंचा लक्ष्य जब दिया गया कि मनुष्य को इतना ऊंचा बनाना है, तो दृष्टिकोण चेंज हो गया। दृष्टिकोण चेंज होने से जो घर घर की समस्या थी, महिलाओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानते थे, वो तो आप जानते ही हैं, पाँव की जुत्ती कहते थे। खैर मैं तो नहीं कहूँगा। तो बाबा ने इस बात को मतलब महसूस भी किया, और फिर साथ में ईश्वरी श्रीमत के अनुसार तैयार किया इतनी बहनों भाइयों को, और उनको देख कर के दूसरी बहनें भाई निकल आए। जब स्टार्टिंग हुई तो 380 से हुई, और फिर साकार बाबा 1969 में अव्यक्त हुए। मातेश्वरी जी 1965 में अव्यक्त हो गई थी। तो तब तक 125 या 150 सेंटर थे भारत में, और 10,000 के करीब भाई बहनें होंगे सभी मिला करके। और आज कितने हैं? आज 140 देशों में 8,500 से ज़्यादा सेंटर हैं। भारत में 8,000 हैं, नेपाल में ही 700-800 हैं, और भी जगह में सब मिला करके, और 35-40 हज़ार समर्पित बहनें हैं। समर्पित बहनें जो सेवा कर रही हैं, और 10,000 के करीब समर्पित भाई हैं। बाकी परिवार जो हैं, देखो ये एक नई शुरुआत क्या हुई कि परिवारों को ये नहीं बाबा ने कहा आप भी सफ़ेद साड़ी पहनो, नहीं, आप जैसा आपका रस्म रिवाज है उसमें चलो, लेकिन अपना दृष्टिकोण चेंज करो, आत्मिक भाव से व्यवहार में आओ। तो उससे ऊंची दृष्टि होने से भावनाएं चेंज हो गई। अब इस तरह की अगर एजुकेशन मिल जाए, आज भी इसकी एजुकेशन मिल जाए, तो अभी जो समस्या हमारे सामने है, छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसा जुल्म कर देते हैं उनके ऊपर,
पढ़ते हैं अखबार में, देखते हैं बहुत ख़राब बातें हो रही हैं, तो वो कितनी भी सज़ा देंगे, कुछ भी करेंगे, उस सज़ा देने से ठीक है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है, और समाज के परिवर्तन में बापू गांधी जी ने उस समय वो क्या कहते हैं, राम धुन लगा करके लोगों के मन में चेंज लाने की कोशिश की, और बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, जो उनके कंटेम्परेरी थे, उन्होंने फिर ये कि जब तक बेसिक हमारी जो आत्मज्ञान की बात है और परमात्मा पिता का परिचय नहीं है, उनके साथ मन नहीं है, तो ना बहनें सशक्त हो सकती हैं, ना भाई सशक्त हो सकते। भाई भी तो कमज़ोर ही है ना, जो इस तरह के काम करते हैं। तो दोनों को सशक्त बनाने के लिए जितना हो सके ईश्वरी ज्ञान और योग का प्रचार प्रसार, अभ्यास उसका कराएं और दृष्टि परिवर्तन करवाएं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आत्मिक भाव से एक दो के व्यवहार में आए, तो वही भारत जो एक तरफ स्वर्ग कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, आज क्या है? हाँ, कौन सी मिट्टी है ये? आज की मुरली में था। तो फिर से वैसा स्वर्ग बनाना है, और उसमें ये समस्याओं का हल सारा है। क्योंकि अगर घर घर में इस रूप में सब रहेंगे, माता पिता श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में रहेंगे, बच्चे राधे कृष्ण के रूप में रहेंगे, समाज के अंदर भी वो एक भावना चेंज हो जाएगी, तो फिर ये जो आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है, बच्चों को खराब करते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं, जो जिंदा रहते हैं बच्चे, तो उनके आप सोचिए, वो जैसे बड़े भी होंगे ना, उनके मन में वो बात कभी भूलती नहीं है। साइकोलॉजी के हिसाब से भी वो अंदर में जैसे उनको लगता रहेगा, एक साइड उनको तकलीफ़ जो दुख हुआ, और दूसरी साइड इस बात का कि समाज भी उसको स्वीकार नहीं करती, जबकि समाज खुद उनको इस तरह के चक्कर में डाल रहा है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप बहनें समाज सेवा वाली बहुत बड़ी सेवा कर रही हो, ऐसे बच्चों को अपना बना करके, उनको शाबाश दे करके, हिम्मत दिला करके, और उस सोच से बाहर निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसमें हम कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी बहनों से और सहयोग ले सकते हैं, आपके आसपास सेंटर्स हैं, तो ब्रह्मा कुमारी बहनें भी आपको मदद करेंगी उसमें, ताकि समाज के अंदर वो दृष्टिकोण चेंज हो जाए। अभी देह दृष्टि से ही सब एक दो को देखते हैं, परिचय भी देंगे तो अपना मेरा मिस्टर ये नाम है, ये मिसेस का नाम इस तरह की बातें होती हैं। खास मुझे याद है इसी तरह की बातें होती थीं, और उसमें गुजरात में खासकर सौराष्ट्र साइड में छोटी बहनें तंग हो कर के, क्योंकि ससुराल में ये क्या कहते हैं इसको, नहीं, ये दहेज प्रथा जो है, दहेज, उसके कारण अब लड़की शादी हुई है उसकी, और बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ हो गया है, लेन देन होता है उसमें, फिर भी उनको इतना तंग करते थे तो सुइसाइड कर लेती थी। तो 1967 में 67 में
बॉम्बे में दादी प्रकाश मणि थी उस समय। तो उस समय बॉम्बे में जितनी महिला संस्थाएं थीं, उनके जितने हेड्स थे, उन सब को साथ लेकर के भारतीय विद्या भवन में कॉन्फ्रेंस की थी 1967 में, और उसका सम्मेलन का नाम रखा था नारी जीवन की रक्षा। उसमें वहाँ के गवर्नर की बहू थी, उसने शक्ति दल शुरू किया हुआ था वहाँ बच्चों को सशक्त बनाने के लिए। तो उसने भी बहुत उसमें सहयोग दिया था, और भी संस्था की हेड्स ने। और दादी प्रकाश मणि ने खास, वो थी उस सारे प्रोग्राम की प्रेसिडेंट बनाया सभी ने उनको। और बाबा ने भी उनको टेप में बहुत अच्छी अच्छी बातें कि इन बच्चों को क्या सुनाना है आपको, वो भर करके भेजा था। तो बहुत सफल रही थी कॉन्फ्रेंस। और उसके फलस्वरूप बात ये है कि नेगेटिव बातें सारी सामने आती हैं, पता है हमें, पर उससे बाहर कैसे आए, समाज को ऊपर कैसे लाएं, मेन बात तो वो है। और उसके लिए फिर ये प्रवचन है, एग्जीबिशन है, मेले हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम हैं, इस ढंग से उनके गीत संगीत सारा ऐसा हो जो समाज के सोच को चेंज कर सके। तो आप सब ने जो अपना अपना योगदान दिया है, मैं समझता हूँ उसकी ज़रूर रिजल्ट मिलेगी, और एक दिन ये भारत फिर से क्या बनेगा, स्वर्ग बन जाएगा। एक गीत है ना अपना, भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति।